Welcome my dear student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your remaining topic of the non-cooperation movement. Why non-cooperation movement were required, क्यों रिक्वायर्ड था, तो इसके बारे में हमने बोला है यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड था, क्यों उस समय ज़रूरत थी। तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ की महात्मा गांधी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे। इन द फेमस बुक ऑफ हिंद स्वराज ऑफ 1909, महात्मा गांधी जी ने 1909 में एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, written by the Mahatma Gandhi, declared that the British rule was established in India with the cooperation of Indians, and had survived only because of the cooperation. If Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse with a year and स्वराज वुड कम्स। इनका मतलब है कि अगर हम ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर राज कर रहे हैं अगर उनका कोऑपरेशन छोड़ दें तो वी विल श्योर दैट कि वी विल गेट द लिबर्टी विद इन 1 ईयर। ही कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। हाउ कुड ए नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। अब जो है नॉन कोऑपरेशन किस प्रकार से मूवमेंट या आंदोलन का रूप धारण किया। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। गांधी चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो स्टेजेस में चलना चाहिए। इट बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटिल। ये कैसे स्टार्ट हुआ कि लोगों ने अपने सरेंडर जो टाइटिल था, उनको जो पदवी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको जो है इन्होंने लौटा दिया था। जैसे इन्हें आपकी बात करें, जैसे टाइटिल के बारे में बात करते हैं, जैसे कोर्ट में जो आपके वकील थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी काम करने वाले थे, सर्विस वाले सिविल सर्विसेज के जैसे IAS PCS होते हैं, आर्मी वाले हैं, आपके पुलिस है, इन सब ने जो है बाइकआउट कर दिया और लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। स्कूल और फॉरेन गुड्स की बात करते हैं तो वो भी लोगों ने बंद कर दिए, स्वदेशी के लिए उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। देन इन केसेस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च। अगर इसको गवर्नमेंट रिप्रेस करती है, दबाती है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, आपका फुल वे में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इससे बोलते कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि फिर उनकी सविनय आज्ञा ना मानना, जो भी वो आदेश देंगे उनका पालन नहीं करना। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब अभी पीछे बात हुई थी, खिलाफत मूवमेंट की बात हुई थी हमारे पास में। खिलाफत मूवमेंट जो था, खलीफा की पावर ले ली गई थी और अब यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग तो मुस्लिम थे उन लोगों ने जो उसका अपोज करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने इसको एक अवसर का रूप धारण किया कि बोला अगर ये अच्छा अवसर है कि इससे कि हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने बातचीत की आपस में, शौकत अली ने और जो 2 भाई थे उनका, उन दोनों अली ब्रदर्स ने 1919 में आपको खिलाफत कमेटी मुंबई में बनाई थी। तो इन लोगों ने जब बातचीत की उन्होंने कहा कि गांव-गांव हम घूमेंगे और सपोर्ट इसके लिए जुटाएंगे। मैनी विद द कांग्रेस however concerned about the proposal, they were reluctant to boycott of the council election scheduled for the November 1920 and they feared that the movement might lead to be popular violence। अब इसमें जो कांग्रेस के और जो मेंबर्स थे वो इस बात से डर रहे थे कि जो अभी काउंसिल इलेक्शन जो है नवंबर में होने वाला है 1920 में, दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू बी पॉपुलर वायलेंस। ये जो मूवमेंट जो है बहुत एक तरीके से वायलेंस का रूप धारण कर लेगा। इन मंथ ऑफ बिटवीन सितंबर दिसंबर देयर वाज ए इंटेंस टर्सल विद इन द कांग्रेस। इसी के लिए जो अगर नवंबर दिसंबर सितंबर से दिसंबर के बीच में कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनके बीच में बड़ा टसल रहा था कि अब जो है ये हमें इसको चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। और हालांकि वो ये सोच रहे थे कि अगर हम चलाते हैं तो हो सकता है कि हमें जो काउंसिल में जो हमें चांस मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का वो हमें चांस ना मिले, तो इस चीज़ के लिए भी वो थोड़ा सा डर रहे थे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। अब ये कैसे आगे बढ़ा इसके बारे में बात करेंगे। हु पार्टिसिपेटेड इन, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, अनफोल्ड का मतलब है पार्टिसिपेटेड इन इट। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अब जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोगों ने ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ स्टार्ट किया था गांधी जी ने, इसको अपने अपने आइडिया के अनुसार किस रूप से ढाला, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं।
आगे देखिएगा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर इस पिक्चर का नीचे दिया हुआ है, ये बाइकआउट है आपका, ये बाइकआउट किया हुआ है। यहाँ पे विदेशी जो हैं सामान को लोग जला रहे हैं, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट को एक प्रकार से ला रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत ये स्टार्ट हुआ था। अब ये देखते हैं कि हमने कहा था कि इस मूवमेंट को डिफरेंट पीपल ने किस किस प्रकार से इसका मीनिंग निकाला और इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था और ये किस प्रकार से आगे बढ़ा, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देखेंगे। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये दोनों कब शुरू हुए मिलकर के एक साथ 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट किया इन्होंने मूवमेंट में। ईच विद इट आउन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्ड टू कॉल स्वराज, उन सब को ये वो क्या किसके लिए काम कर रहे थे, स्वराज के लिए काम करते। बट द टर्म मीन्ड डिफरेंट थिंग टू बी डिफरेंट पीपल, लेकिन इस स्वराज का जो मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट था। इस ऐसा नहीं था सभी के लिए। एक तरह से एक डेवलपमेंट हमने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो डेवलपमेंट में बताया था कि डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट गोल। ये चीज़ें इसी प्रकार से इसमें ये हुआ। अब आते हैं सबसे इसके में बताएंगे आपको मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट्स इन टाउन्स, टाउन्स में शहरों में कैसे मूवमेंट हुआ। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास, ये मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, मिडिल क्लास ने किया था। इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन द सिटीज़, मोस्टली सिटीज़ में जो है आपका पार्टिसिपेट किसने किया था, मिडिल क्लास ने किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल स्कूल थे उनको वहाँ पर पढ़ना छोड़ दिया। एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइन, जो हेडमास्टर थे टीचर थे उन लोगों ने क्या कर दिया, इसको रिज़ाइन दे दिया। एंड ऑलवेज गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, और जो लॉयर्स की बात करें, वकील की बात करते हैं, तो वकीलों ने क्या अपनी जो है लीगल प्रैक्टिस वो छोड़ दी। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से चला है। तो इन लोगों ने जो अपना है वो सब कुछ छोड़ दिया था। द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंस, जितने प्रोविंसेस थे वहाँ पर जो काउंसिलिंग इलेक्शन होने वाले थे, पीछे हमने जिक्र किया था, वहाँ पर बहुत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एक्सेप्ट द मद्रास। देखिए साउथ की बात कर रहे हैं तो 1857 में मद्रास ही एक ऐसा था कि जिसने 1857 में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। 1857 में देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मद्रास कॉन्फ्रेंस। तो वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी द नॉन ब्राह्मण, जस्टिस पार्टी क्या थी आपकी, SC ST इनकी थी, जो लोअर कास्ट के लोग थी। तो वहाँ पर क्या थे, जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फेल्ट दैट, उन्होंने क्या सोचा कि द काउंसिल वाज वन ऑफ द गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट usually the party of non-Brahmins felt the entering of the council one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to। इन्होंने कहा कि इसके थ्रू जो है हम कुछ पावर ले सकते हैं। भाई अब ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, तो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी में क्या था कि इस काउंसिल के थ्रू हमें वी कैन गेन सम पावर, हमें कुछ पावर मिल सकती है। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण दैट एक्सेस टू, जो कि जो उनमें से कुछ जो जैसे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ही ज़्यादा मैक्सिमम पावर थी, तो ब्राह्मणों की तरह हमें भी उसमें कुछ पावर मिल सकती है। द अफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, अब इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं। वर ड्रामेटिक, यानी कि एक पूरा एक ड्रामा था, यानी कि एक नाटकीय रूप था। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, लिकर सोप पिक्ड, यहाँ पे एक पिक्ड वर्ड दिया है। पिक्ड का मतलब है जैसे लिकर सोप है, ये आपकी यहाँ पे सोप है, यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक बैठ जाएगी, जो शराब लेने वाले हैं इस रास्ते से उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिकेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिकेटिंग, यानी रास्ता बंद कर देते हैं उसका। तो यहाँ पे लिकर सोप पिक्ड कर दी गई। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न ह्यूज बोन फायर, यानी कि बहुत ऊंचे ढेर के रूप में जो है जो विदेशी कपड़ा था उसको जला दिया गया। लिकर सोप पिक्ड कर दी गई, फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ, द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ हाउड बिटवीन, हाउड का मतलब आधा हो गया, 1922 1921 आधा हो गया। नेक्स्ट
it value dropping from 102 crore to rupees 57 crore. तो इसकी वैल्यू कितना घटकर हो गया था 102 करोड़ टू 57, जस्ट हाफ हो गया. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. बहुत जगह जो है मर्चेंट और जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने फॉरेन गुड्स को उनका व्यापार करना बंद कर दिया. फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड था उसको फाइनेंस करना ही बंद कर दिया, जो उसको पैसा लगाना भी. एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन discarding the important cloth and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mill in the हैंडलूम. तो जब ये सब कुछ होने शुरू हो गया तो बहुत सारे इंडियंस लोगों ने, मैक्सिमम इंडियंस ने क्या था, विदेशी कपड़े को पहनना बंद कर दिया. और जो हमारे यहाँ के मिलों में जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो हमारे यहाँ पे हाथ कर्गों में बनाया गया कपड़ा था, वो यूज़ किया था. बट द मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन. उसके बहुत सारे रीजन थे क्योंकि सिटीज़ में धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया. सबसे पहले बात था खादी वाज ओपन so the variety of reason khadi cloth was often more expensive than the mass production of mill cloth and poor could not afford to buy it. How could they boycott mill cloth for too long? इन्होंने कहा कि जो खादी कपड़ा था वो बहुत महंगा था. जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, तो वो जो गरीब लोग थे वो उसको कैसे खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था. तो इफेक्ट क्या हुआ, धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन. अब इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपका पुअर का बात होगी. दूसरा क्या था, जो जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे, गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ दिए थे, उनके पास में अल्टरनेटिव इसी प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो लोगों ने गवर्नमेंट के थे, अवेलेबल थे, वो छोड़ दिए थे, उसमें काम करना चाहते थे. लेकिन भारतीय जो बेस्ड थे वो नहीं थे, तो उनके पास में मजबूरी होगी अल्टीमेटली कि वो धीरे धीरे फिर वो उसी पर आ गए. तो इससे क्या हुआ आपका, तो वहाँ पर मूवमेंट जो धीरे धीरे वो हो गया. लोगों जितने भी लॉयर थे, जो भी गवर्नमेंट जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, उन लोगों जिन्होंने रिज़ाइन दिया था, उन द्वारा उन्होंने रिज़ाइन कर लिया. अब आता रिबिलियन इन द कंट्री साइड. अब कंट्री साइड में रिबिलियन कैसे हुआ. फ्रॉम सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. शहरों से गाँवों में गया. इट ड्रू इनटू इट फॉल स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स. अब इसमें क्या था, इसमें दो चीज़ें आएंगी आपके. इसमें एक मूवमेंट आएगा आपका किसानों का मूवमेंट आएगा, और एक आपका ट्राइबल मूवमेंट आएगा. ट्राइबल मूवमेंट से पहले हम किसान का पढ़ते हैं. अवध की बात करते हैं. अवध आज की डेट में आप क्या बोलते हैं, जैसे आपका जो है ये आपका इलाहाबाद वाला जो एरिया है वो सारा अवध एरिया कहलाता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, पीजेंट एक्चुअली हाई रेंट, उनको हाई रेंट और उनको जो बहुत सारे उन पर टैक्सेस इम्प्लोज कर दिए गए थे. पीजेंट जो उनसे बेगार कराए जाते, बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम कराया जाता, लैंड लॉर्डों के द्वारा, जितने भी जमींदार थे. फार्म विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, वो अपने उसमें यानी कि उन खेतों में बिना पेमेंट के वो काम करते थे. इसका मतलब ही बेगार होता है. तो अब इस टीनेंट्स दे हैड टू नो सिक्योरिटी ऑफ टेनओवर. जो टीनेंट्स है, टीनेंट्स का मतलब होता है जिनको पट्टे पर ज़मीनें देते, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, तो उनको क्या था, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि आपको अगर 5 साल का दिया है, 5 ईयर्स का दिया है आपको, तो बोला 5 साल के बाद ही आपसे लेंगे, उससे पहले भी ले सकते थे. फिर वो बोली लगाने लगे जो ज़्यादा देगा वो होगा, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी नहीं रही. दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, यानी कि जो उन्होंने लीज पट्टे पर जो लैंड लेते थे उन पर उनका कोई राइट भी नहीं था. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द रिवेन्यू. रिवेन्यू का मतलब है राजस्व, यानी कि उस पर लेने वाला टैक्स. तो पीजेंट ने डिमांड किया कि इसका जो राजस्व कटना चाहिए जिस पर टैक्स है. एम्बोलिशन ऑफ बेगार, और जो हमसे बेगार कराई जाती है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए. एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेशन लैंडलॉर्ड्स, और जो हमारा जो समाज में जो बहिष्कार होता है लैंडलॉर्ड जो करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए. तो इसकी तो बहुत जगह मीटिंग हुई, और इसके लिए उन लोगों ने क्या करा कि इनका जो जमींदार, लैंडलॉर्ड, ताल्लुकदार है, इनका जो हुक्का पानी बंद कर देते हैं, इनके हम कपड़े नहीं धोएंगे तो उसके लिए, या इनके बाल नहीं बनाएंगे तो नाई धोबी बंद भी स्टार्ट हुआ. तो पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वाशरमैन, इनकी भी उनको कर दिया, बंद कर दिया. बोला अब इनके काम नहीं करेंगे. इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और उस विलेज गांव में जाते हैं जहाँ पर वो विलेजर्स से बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. फिर उनकी बात सुनने के बाद क्या वहाँ पर किसान सभा, अवध किसान सभा का वहाँ पर गठन कर दिया जाता है. और इसका आप जो रिजल्ट देखिएगा,
300 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 300 ब्रांचेज एक साल के अंदर वो उसमें हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये जितने भी किसान थे इन लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि ये तो ताल्लुकदार और जमींदारों से बड़े तंग आ रहे थे, तो इन्होंने क्या सोचा अब जो जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया तो इन्होंने क्या करा, ताल्लुकदार और जो इनके जो घरों पर है जो आक्रमण करना कर दिया पूरा, यानी कि वॉयलेंट हो गया, उसको उनका घरों में आग लगा दी, उनके जो स्टोरेज रूम थे वो सारे जहाँ पे ग्रेनरीज थी वो सारी लूट ली गई। तो ये सारी सिचुएशन सारी सामने आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके एक विशेष घटना के रूप में आप बताएंगे आगे। अभी तो हमने किसानों की बात सुनी थी, अब ट्राइबल लोगों की बात सुनिए। ट्राइबल में बात करते हैं, सबसे पहले आपका ट्राइबल की आ जाइएगा, आप यहाँ पे ट्राइबल की थोड़ी सी बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। ट्राइबल कहाँ था, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है आपका, तो थोड़ा सा देखिएगा। आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब यहाँ पे गुडेम हिल एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है, हिल है मतलब पहाड़ी है, वहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, और वो मिलिटेंट आतंकी गोरिल्ला युद्ध करते थे। मिलिटेंट आतंकी गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या है कि छुप छुप कर वार करना अपने दुश्मन पर। अर्ली 1920 में नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड बी अप्रूव। ऐसा ही स्ट्रगल नहीं था जो कांग्रेस ने अप्रूव किया था अपने मूवमेंट में। कांग्रेस ने कहा था कि कोई हिंसा नहीं होनी है, आपको नॉन वायलेंस के रूप में चलना है, सत्य की खोज करनी है नॉन वायलेंस के थ्रू। तो हेयर एज इन अदर forest region, the colonial government had closed large forest area, preventing people from eating forest grass and their cattle to be collect firewood, fruits and engage in the hill pupil। तो यहाँ पे क्या बात की थी इन्होंने कि ये क्यों परेशान थे, इसकी सबसे पहली बात थी जो भी ट्राइबल लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे, फॉरेस्ट से जो मिलने वाली चीज़ें थी उन पर निर्भर करते हैं वो भाई, चाहे आप जो है फायरवुड की बात करें या फ्रूट की बात करें या उनके पशुओं को चराने के लिए ग्रेजिंग के लिए जो आपको एरिया चाहिए, घास चाहिए, वो भी था, तो वो उन सब पे बैन कर दिया गया था। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। अभी इनको यही नहीं था कि उनका जीवन यापन ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको ऐसे नहीं, उनका सोशल जो उनके जो ट्रेडिशन थे उस कर को भी बनाने से उन्होंने मना कर दिया था, उनके दिमाग में ये चीज़ें भर गई थी। when government began forcing them to contribute बेगार for road, जब गवर्नमेंट ने उनसे क्या कहा, बोला जो आप बेगार करिएगा, जो गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बोला जो आप बेगार कीजिएगा, क्या करने के लिए, बोला रोड बनवाने, जो अपने उसके लिए हिल पर पहुंचने के लिए, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू एक स्पेशल वैरायटी वाला पीपल था, तो उसमें क्या लोग थे, उसको वो कहता था कि मेरे को कोई बुलेट भी या कोई गोली भी मुझे मार नहीं सकती। तो उसको राजू की एक चाहकर लोग उसने क्लेम किया था कि ये जो है ये अवतार है किसका, भगवान का, इनक्रेनेशन ऑफ गॉड। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, वो भी महात्मा गांधी जी की महानता के बारे में बात करते थे। उसने कहा and said he inspired by non cooperation movement and persuade people to wear खादी। उसने जो है लोगों को खादी के लिए कहा, बोला खादी पहनिए, आप खादी पहनिए। उन्होंने कहा गुडेम हिल अटैक द पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल एंड कैरिड ऑन द गोरिल्ला वारफेयर अचीविंग स्वराज। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। तो ये गुडेम हिल वाले लोगों ने जो था उनके जो पुलिस स्टेशन से उस पर हमला कर दिया। उनकी सोच अपनी अलग थी कि बोला अब तो हम फ्री हो गए हैं, वी विल गेट द लैंड और बहुत सारी फैसिलिटीज जो हमारी ढूंढी गई है, तो वो सारी हम चीज़ें इसमें आराम से कर सकते हैं। तो उन्होंने हमला किया, लेकिन उनको जो है ब्रिटिशर्स के पास में आधुनिक हथियार थे, बहुत सारी पावर थी, उन लोगों ने उनको कैप्चर्ड कर लिया और अल्टीमेटली राजू को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी आज भी वो उनके वहाँ पर हीरो के रूप में जाना जाता है। अब आता प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्लांटेशन के बारे में हमने आपसे बात भी की थी। प्लांटेशन मैंने आपको बताया था, आपको प्लांटेशन होता क्या है। प्लांटेशन में क्या है, आपका जब एक बहुत बड़े एरिए में आप जो है एक ही प्रकार की फसल बो देते हो, तो वो क्या कहलाता है, प्लांटेशन कहलाता है। तो प्लांटेशन वर्कर्स में प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, स्पेशली प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते तो आप देखिए प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में आपका एक आता है टी और दूसरा क्या आता है आपका कॉफ़ी।
टी एंड कॉफ़ी, ये 2 प्लांटेशन क्रॉप मैन होती थी जिस समय वो ब्रिटिशर्स करते थे। तो उसमें जो वो बंधुआ मजदूर काम करते थे, क्योंकि उनका पूरा राज्य था भारत पर, तो वो गाँवों से लेकर आ जाते थे मजदूरों को और वहाँ पर उनको बंद कर देते थे। उसके लिए उन्होंने एक एक्ट भी बनाया था, इसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कि वहाँ पर जो मजदूर थे वो विदाउट एनी परमिशन वो अपने वर्किंग प्लेस को नहीं छोड़ सकते थे। तो उसी को बोलते थे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो उन्होंने 1859 में बनाया था। जब उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना कि तो उन्होंने क्या सोचा कि अब जो हम फ्री हो गए हैं, वी कैन गो एनी वेयर, वी कैन बी लिंक टू आवर विलेज और वी कैन मीट टू आवर फैमिली। तो ये सब उनके दिमाग में सो, देखो स्वराज का मीनिंग अभी कई लोगों ने, अवध के किसानों ने अलग लिया कि अब जमींदार तालुकदार इन लोगों से हम अलग हो गए, सिटीज़ वालों ने अलग तरीके से लिया, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने अलग तरीके से लिया। तो सब ने अपने अपने तरीके से इसका मीनिंग लिया है। तो उन लोगों ने भी क्या, वहाँ से भाग गए, कोई रेलवे स्टेशन पे पकड़ा गया और कहीं कहीं दूसरी जगह पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में क्या है, उनको जो है बहुत ज़्यादा उनको पिटाई की गई, उनको गोलियां मार दी गई और उनको बहुत बुरी तरीके से उनका दफन कर दिया गया। तो ये जो आपका जो टॉपिक था, वाई नॉन कॉपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, सबसे पहले गांधी जी ने इंस्पिरेशन दिया था उनको। उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, कि उन्होंने कहा कि अगर हम कॉपरेशन, कुछ ही मुट्ठी भरी तो अंग्रेज है, वो हमारे देश पर राज कर रहे हैं, अगर हम इनको ऐसा करेंगे तो वो आराम से हम कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन के लिए। तो मेन चीज़ थी। फिर इसके कहाँ कहाँ किस तरीके से इफेक्ट रहा। अब इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट रहा, आपको आगे दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से बंद हुआ। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्टेड देम स्वराज इन आवर वेज। उन्होंने कहा जो इनका मेन जो विजन था, आपको पता ही था, मेन विजन क्या था इसका, स्वराज था। क्या मेन विजन था आपका, स्वराज, के स्वराज होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या हुआ, ट्राइबल लोगों ने कुछ कर दिया गांधी जी के नाम पे, स्लोगन उन्होंने डिमांड भी किया कि स्वतंत्र भारत, जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने ये भी दिया था, देवर आल्सो इमोशनली रिलेटेड। तो ये सारे, भले ये अनसक्सेस रहा, लेकिन इससे बहुत सारे लोग जो इमोशनली एक दूसरे से टच हुए, यानी कि यूनिफाइड हुए। यही तो नेशनलिज्म है। आगे देखते हैं इसमें, ये आपको दिया है, ये एक इवेंट दिया गया, चोरी चारा इवेंट, गोरखपुर में पड़ता है ये प्लेस। ए चोरी चारा इन गोरखपुर, ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न वायलेंट क्लैश विद पुलिस, हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी टू बी नॉन कॉप। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो चोरी चारा में नॉन वायलेंस एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत ही, तो पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसा दी, गोलियाँ चला दी। तो उसके अगेंस्ट में लोग जो हैं गुस्सा हो गए, उन्होंने 21 पुलिस वालों को गोरखपुर थाने में ही जिंदा जला दिया। तो गांधी जी इस इवेंट से सबसे ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो आज स्टूडेंट हमने इसमें जो जो सीखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्यों आवश्यकता थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिफरेंट लोगों ने किस प्रकार से अपने विचारों के अनुसार उन्हें इम्प्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, अल्टीमेटली ये किस प्रकार से बंद हुआ, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अपने बुक में देखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको गो थ्रू योर बुक।